guys, welcome to my YouTube channel. How are you? I hope you are fine. हेलो फ्रेंड्स, आज टाइम की प्रॉब्लम होने के कारण मैं आपको बुक से समझा दे रहा हूँ, नहीं तो आपको बोर्ड में या कॉपी पेपर में आपको समझा देता। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन। इसकी हम एक बार परिभाषा देख लेते हैं। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे जब कोई चमकीली सतह या दर्पण पर प्रकाश टकराता है तो उसकी चमक हमें दिखाई देती है। इसकी दूसरी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसे हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। एग्जाम्पल, ए बी अपनी कोई प्रकाश की किरण है और एम एन एक दर्पण मान लेते हैं जिसमें जो डैश वगैरह ये एक पॉलिश की हुई है तथा ये ऊपर वाला परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। और यहाँ से कोई मान लीजिए आप यहाँ कुछ भी डायग्राम भी बना सकते हैं, सूर्य वगैरह, टॉर्च, कुछ भी। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आती है, ये आती हुई है और ये दर्पण पे आपतित हो गई और इसके बाद पुनः ये परावर्तित हो जाती है। अपने यहाँ पास जो बी है, आप यहाँ पास कुछ दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए सी दे देते हैं। तो ए सी जो है अपनी एक अपतित किरण है और जो सी बी है एक परावर्तित किरण है। फिर इसके बाद अभी आपको पहले यहाँ समझा देता हूँ, फिर यहाँ समझाता हूँ। परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे आपतन बिंदु। ये हमारा एक आपतन बिंदु है, सी ए आपतन बिंदु कहलाया जाएगा। परावर्तक तल अर्थात जो अपना पूरा दर्पण है, वह भाग जहाँ कोई, अपने लोग चाहे ऐसे ही बता सकते हैं, वह भाग जहाँ कोई प्रकाश किरण आपतित होती है। फिर हम लोग से कह सकते हैं जब प्रकाश स्रोत से आई हुई किरण जहाँ पर मिलती है, टकराती है, वही आपतन बिंदु कहलाता है। तो इसको भी सही बोल सकते हैं, परावर्तक तल या दर्पण का वह बिंदु जहाँ कोई प्रकाश किरण आपतित होती है वह आपतन बिंदु कहलाता है। ये आपतन बिंदु कहलाता है, ये हो गया अपना आपतन बिंदु। फिर आती है आपतित किरण। आपतित किरण पर भाषा कैसे ले सकते हैं, किताब इस तरह देखते हैं। प्रकाश स्रोत से निकलकर परावर्तक तल पर टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। जैसे अपन लोग ऐसी परिभाषा लिख सकते हैं, प्रकाश स्रोत अर्थात सूर्य टॉर्च से निकली हुई किरण परावर्तक तल पर आपतित होती है तो आपतित होने वाली वही किरण आपतित किरण कहलाती है। अपन लोग ऐसी भी परिभाषा दे सकते हैं। फिर आता है उसके बाद आपतित किरण हो चुकी, उसके बाद आता है अविलंब। ऐसी पहले किताब अनुसार देखते हैं, इसके बाद अपन लोग अपनी भाषा में देखेंगे। आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के लंबवत, ये परावर्तक तल हो गया अपना पूरा लंबवत, सीधी ऊपर साइड लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा। तो मैं अभिलंब आपको बता रहा था। अभिलंब आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के लंबवत, ये आपतन बिंदु हो गया अपना, और ये परावर्तक तल के लंब मतलब ऊपर की ओर लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। अर्थात अपन लोग इसकी परिभाषा ऐसे ही बना सकते हैं कि ये जो अपना परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु पर, इसे हम आपतन बिंदु भी कह सकते हैं, मध्य बिंदु के लंबवत अर्थात ऊपर की ओर खींची गई रेखा ही अभिलंब कहलाती है। अर्थात हम एन सी, जो सी एन है, इसको हम अभिलंब नाम देते हैं। फिर आती है परावर्तित किरण, इसको हम किताबी अनुसार समझते हैं। परावर्तक तल या अर्थात हम इसे दर्पण बोल सकते हैं। दर्पण से परावर्तन के उपरांत होने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। अर्थात जैसे कोई किरण आपतित हुई, आपतन बिंदु पर आपतित हो रही है और इसमें टकराने के पश्चात जो किरण हमें उसी माध्यम वापस जाती है वही हमारी परावर्तित किरण कहलाती है। जैसे हमारी यहाँ पर सी और बी एक हमारी परावर्तित किरण है। फिर आते हैं आपतन कोण। आपतन कोण आते हैं, ये हम किताब के अनुसार समझते हैं। आपतित किरण व अविलंब, ये रही हमारी आपतित किरण और ये रहा हमारा अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये आई है, आई, ये हमारा आपतन कोण। अर्थात आपतित किरण और अविलंब के बीच बने हुए कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जो स्मॉल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये रहा हमारा आई से प्रदर्शित है आपतन कोण है। अब इसके बाद आता है अपना परावर्तन कोण। किताब अनुसार देखते हैं। परावर्तित किरण व अविलंब के बीच बना कोण, परावर्तित किरण व अविलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अर्थात अपनी ये जो है परावर्तित किरण है सी बी
और सी एन ये हमारा विलंब है। इसके बीच में जो बनेगा, जो कोण बनेगा, वही हमारा परावर्तन कोण होगा, परावर्तक कोण होगा। यह परावर्तन कोण कुछ भी कह सकते हैं। जो स्मॉल आर से यहाँ प्रदर्शित दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा स्मॉल आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा हो गया परावर्तन कोण। फिर इसके बाद आते हैं परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, उनको 2 नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात बोला जाए आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जो आपतन कोण का मान अर्थात आई का मान जितना होगा वह आर के बराबर ही होगा। हम लोग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे आई बराबर मान लीजिए 40 है, यहाँ जैसे मान लीजिए 40 रख दें तो आर बराबर भी हमारा 40 ही होगा हमेशा। मतलब ये दोनों कोण हमेशा हमेशा बराबर रहेंगे, क्योंकि इनका कभी कोई डिफरेंस नहीं हो सकता है। ठीक, ऐसा समझ सकते हैं। जैसे आई बराबर 40 हो गया तो आर बराबर भी 40 ही होगा। अब इसके बाद आते हैं दूसरा नियम, आपतित किरण। ये रही अपनी आपतित किरण। आपतन बिंदु पर, ये रहा हमारा आपतन बिंदु पर अभिलंब ये रहा हमारा सी एन अभिलंब, तथा परावर्तित किरण ये रही हमारी परावर्तित किरण, सभी एक ही बिंदु पर रहते हैं। अर्थात अपन लोग ऐसा कह सकते हैं, जैसे यहाँ पास ए सी जो है ये परावर्तित किरण हो गई, सी एन जो हमारा है वह अभिलंब हो गया, और ये जो सी बी हो गई परावर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु अर्थात आपतन बिंदु पर ही हैं। थैंक यू गाइस, हमारी वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट डे अपना होगा प्रकाश का अपवर्तन, जो कल होगा। थैंक यू गाइस।